हम दोनों भाई TRE 4 के ही स्टूडेंट हैं। हाँ। ऐसे पेशा से हम सिंगर भी हैं। हाँ। आप मेरा गाना भी सुनिएगा, मौसम राजा सा है, लेकिन गरीब परिवार से होने के नाते, हाँ। चूँकि मेरे पिताजी किसान हैं और जैसे तैसे हम लोग पढ़ाई करके गा के बजा के उससे पैसा कमा के और कोचिंग में दे के और मैं पढ़ता हूँ। और मेरा इस बार जो हुआ था स्टेट, उसमें क्वालिफाई हो गया था पिछले साल। थोड़ा लेट हुआ, लेकिन हम लोग का संघर्ष हुआ। ट्विटर पे हम लोग लगातार उसका कैंपेन चलाए, तो आखिरकार मोदी जी सुन लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश जी को, मोदी जी को, कि हम लोग का बात सुने। एक तरह से हम छात्र भी हैं, तो हम अपना छात्र का भी बात करेंगे। गाना बजाना तो मेरा साइड का चीज़ है। हमने गाना के माध्यम से भी नीतीश चाचा से अपील किया था कि नीतीश चाचा डोमिसाइल कम से कम लगा दीजिए। हम बिहार के स्टूडेंट हैं, बिहार के निवासी है, तो हमारे राज्य में जब नौकरी निकलेगा, एक तो नौकरी नहीं आता था, हकीकत भी यही है, लेकिन जब आप देना शुरू किए हैं तो कम से कम यहाँ के लड़कों को पहले दे दीजिए। जब यहाँ का बेरोजगारी खत्म हो जाएगा तो आप अमेरिका के लोगों को लाके बहाली कीजिएगा, उससे हम लोग को क्या दिक्कत है। लेकिन हम लोग जब पढ़ रहे हैं, भाई साहब का 3 नंबर से TRE 3 छूटा था। हम TRE 3 नहीं दिए थे क्योंकि उस समय मेरा STET क्लियर नहीं था, तो हम TRE 4 के लिए लगे हुए। तो मेरा जो सीट है वो उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और झारखंड के लड़का आके यहाँ जॉब लेगा, उससे हम बिहारियों को क्या फ़ायदा होगा, आप ही बताइए। अच्छा, वो तो अब खत्म हो चुका है। हाँ, ख़त्म हो गया। इसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और चूँकि अच्छा, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव पर में? क्या छात्रों का रुख जो है वो बदलेगा? जिस तरीके से वो सरकार के खिलाफ आंदोलन और सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, इसका प्रभाव पड़ेगा अब चुनाव पे? अच्छा, एक बात बताइए, हम ही लोग यहाँ तैयारी करने आए हैं, तो यहाँ पे हम लोग सरकार को आंदोलन करने आए हैं कि अपना बाप के पैसा यहाँ रूम रेंट दे के खाना पीना खा के सरकार का विरोध करने आए? एगो बात बताइए, हम लोग को कुत्ता कटले थोड़े है कि गांधी मैदान में जाके धरना करेंगे, विधानसभा घेरेंगे। अरे हम लोग का बात 2-4 गो बात होता है, वो मान लीजिए। कोई छात्र आंदोलन नहीं करेगा। हम लोग का बात था डोमिसाइल लागू करिए, लागू करिए। साल भर गोर घिस गया, अंत में मोदी जी सुन लिए, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश चाचा को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा, उसका निर्णय तो हम नहीं ले सकते हैं। जो अच्छा काम है उसका बड़ाई होना चाहिए, जो बुरा काम था उसका खंडन भी होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अमित कुमार सिंह नाम हुआ। क्या कहना चाहेंगे? इतना दिनों से जो है डोमिसाइल को लेकर के बवाल मचा हुआ था, अब सरकार ने सुन लिया है, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग के लिए ये एक बहुत अच्छा मौका आया है कि इतना दिन हम लोग को लड़ाई झगड़ा करने के बाद ये जाकर मिला है। इस पे हम स्टूडेंट बिहार के निवासियों को इसमें इस बहाली TRE 4 में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। देखिए, अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। आपको एक बात बता रहे हैं, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे NDA सरकार को, नीतीश सरकार को? NDA सरकार को हम लोग यही बोलना चाहेंगे कि जो काम चुनाव के समय में कर रही है, इससे पहले करना चाहिए, कर देना चाहिए, जिससे लोगों को इतना मेहनत करना नहीं पड़ता और अपने स्टडी पे फोकस करते, ना कि गांधी मैदान में और रोड पे फोकस करते। इससे किए हैं, बट हम लोग को बहुत परेशान करके किए हैं। ये लास्ट में आकर विपक्ष के दबाव में होकर के ये लोग सब लोग काम कर रहे हैं। सब लोग काम कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? एक बात ये बता रहे हैं, देखिए, हम लोग सरकार के खिलाफ, कोई भी छात्र सरकार के खिलाफ कभी नहीं जाता है, पहली बात तो यह है। दूसरी बात, छात्रों को चुनाव से कोई लेना देना भी नहीं होता है। कौन जीत रहा है, कौन हारा, उसे छात्र को लेना देना नहीं है। यहाँ पे 8 घंटा कोचिंग करना है, 8 घंटा सोना है, खाना पीना है, सेल्फ स्टडी भी है। हमारे पापा किसान है, 2000 रुपया हर महीना आता है खाता में, इस बात को भी मानते हैं। बिजली का बिल बोले हैं 125 यूनिट माफ होगा, उसका भी स्वागत है। लेकिन कम से कम जो छात्र का जेन्युइन मुद्दा था डोमिसाइल, उसको पहले ही लागू कर देना था, तो इतना बेरोजगार नहीं हुआ रहता। लेकिन थोड़ा देर किए हैं, देर हुआ, दुरुस्त हुआ, अच्छा हुआ। इसके लिए धन्यवाद के पात्र है। जो अच्छा करेगा उसको थैंक यू बोला जाएगा, जो अच्छा नहीं करेगा उसका विरोध हम लोग करेंगे। अभी आप यहाँ जहाँ पे खड़े हैं, ये पूरा रोड बना हुआ है जो मरीन ड्राइव का, ये नीतीश चाचा मोदी जी बनवाए हैं, तो इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। अब इस रोड को मेंटेनेंस करे, अब कहीं पुले गिर जाए, कहीं कुछ हो जाए, तो इसका जिम्मेवारी सरकार न लेगा कि कौन इंजीनियर बनाया है, क्या किया है, नहीं किया। तो छात्र थोड़े डिसाइड करेगा कि सरकार किसका बनेगा। छात्र का एक कहना है, भैया सरकार में जो भी लोग आइए, हम लोग को रोजगार दीजिए, हम लोग को नौकरी दीजिए। आई जब नौकरी निकालिए तो इसमें यूपी वाला के, झारखंड वाला के, बंगाल वाला के लाके मत भरिए। कम से कम जो बिहार के छात्र है, जो यहाँ का गरीब है, जो यहाँ का मजदूर है, उसका बाल बच्चा को कम से कम नौकरी लगने दीजिए। जब पूरा बिहार नौकरी वाला हो जाएगा तो आप यूपी से लाइएगा, झारखंड से लाइएगा, जैसे TRE 1, 2, 3 BPSC में किया, पूरे भारत को अलाउ कर दिया। सबसे ज़्यादा यूपी वाला यहाँ भर गया। जेने जाइए स्कूल में आपको यूपी के टीचर नज़र आएगा, बिहारी टीचरें नहीं है। यहाँ का लोकल लैंग्वेज में बच्चा को पढ़ाना होता है। अब बच्चा को कहिएगा, सुनो आज होमवर्क करके लाए हो कि नहीं, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी, नहीं समझेगा।
का बबुआ होमवर्क करके आज लाइल बड़ो, इस भाषा में जब पढ़ाइएगा तब बिहार का बच्चा पढ़ेगा। इसलिए हम नीतीश चाचा को धन्यवाद अभी कर रहे हैं कि देर किए, दुरुस्त किए, लेकिन ला दिए तो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। आप आगे जाइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम MD अजमल हुआ। क्या? अजमल। अजमल। यहीं पटना के रहने वाले हैं? नहीं, हम अररिया के रहने वाले हैं। अररिया के रहने वाले हैं। क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं। पढ़ाई करते हाँ, हैं। TRE 4 का तैयारी करते हैं। तो क्या कहेंगे, अब डोमिसाइल लागू हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? डोमिसाइल लागू हो गया, अच्छी बात है। बहुत सरकार का हम लोग धन्यवाद करते हैं सरकार को। हाँ। इस वजह से कि डोमिसाइल लगा दिया। इससे पहले हम लोग 2-3 नंबर से छूटे हुए थे। हाँ। TRE 3 में। हाँ। ये चीज़ पहले होता तो हम लोग पहले खैर कामयाब हो जाते, लेकिन हाँ यही चीज़ है, 2 नंबर से छूटे हैं। चलिए इस बार हुआ, बहुत अच्छी बात है। तो तो ये जो इतना आंदोलन हुआ या फिर मान के चलिए कि छात्रों को सड़क पे उतरना पड़ा, सरकार देर से सुनी लेकिन सुनी। अब इसको लेकर के कई लोग कह रहे हैं कि ये देर हो गया, अभी क्यों कर दिए, फलाना क्यों कर दिए। देर भी किए, लेकिन क्या लग रहा है आपके हित में हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, ये तो हित में काम हुआ है। लेट हुआ लेकिन हित में काम हुआ है। बाकी जो जैसा करेगा उसको उस तरफ मिलेगा। तो लेट हुआ है लेकिन हित में हुआ है। ये चीज़ पहले करना चाहिए, लेकिन यह है कि लड़का सब बहुत तैयारी करने के जो आए थे वो जाकर के आंदोलन कर रहे थे। भाई अब तैयारी का टाइम लड़का को मिलेगा, चूँकि सरकार डिसीजन ले लिया है। इससे अब एक चीज़ हम लोग सरकार से ये कर रहे हैं कि इलेक्शन से पहले करा दे तो बेहतर होगा। चूँकि फिर बाद में क्या कब हो जाता है कहना मुश्किल है। चूँकि अभी फिर हम लोग लगे हुए हैं इसमें, ऐसा ना है कि भाई इलेक्शन बात हो फिर हम लोग धीमा पड़ जाए, तैयारी ठीक से ना हो पाए। सरकार से ये हमारा गुजारिश रहेगा। अच्छा, एक बात बताइए भाई कि अभी जो भी योजना हो, या चाहे वो किसानों के पक्ष में हो, चाहे स्टूडेंट के पक्ष में हो, चाहे आम नागरिक कोई भी हो, क्या लग रहा है कि चुनाव आने तक अभी जो फैसला लिया जा रहा है इसका प्रभाव पड़ेगा? लोग जो है फेवरेबल होंगे, जैसे आपके पक्ष में ये दिया गया है। कई लोगों को जो है किसान वाले मद में 2000 रुपये दिया जा रहा है। गरीब परिवारों को जो है वो बिजली फ्री दिया गया है। तो इन सब से एक बात बताइए कि आम जनता को लाभ मिल रहा है या बस एक चुनावी घोषणा ही है? देखिए, हमसे बेहतर तो आप जानते हैं, क्योंकि आप सबसे पूछते हैं, सबसे व्यूज लेते रहते हैं। जो जैसा करेगा उसको मिलेगा। जब हमको लाभ पहुंचेगा तो हम भी अपना सोचेंगे ना। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी फार्मर हैं। तो उनको ये जो किसान सम्मान निधि वाला पैसा वो आता है? नहीं, उसको नहीं आता है। बाकी किसी कारणवश हम लोग गलती किए थे फॉर्म भरने से, नहीं आता है। बहुत लोग आता है, ये गलत बात नहीं है। हाँ, बहुत लोग आता है, बहुत को नहीं भी आता है। अच्छा। अब इसमें बहुत तरह का ये भी हो गया है कि जिसके पास ज़मीन नहीं है ना, वो कैसे कैसे बना के उसके पास चले जाता है। बहुत आदमी जो जेन्युइन ज़मींदार है उसको भी नहीं मिलता है। ये चीज़ अलग चीज़ है, इसको हम क्या कह सकते हैं। ठीक है, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अतीकुर रहमान है। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले ये बताइए कि क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं। TRE 4 का तैयारी करते हैं। डोमिसाइल नीति लागू हो गया है, सरकार को क्या कहना चाहेंगे और सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे, और कितने खुश हैं आप डोमिसाइल नीति लागू होने से? सबसे पहली बात तो नीतीश सरकार को ये हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो काम पहले होना चाहिए वो अभी करके दिखाए हैं। तो डोमिसाइल नीति से पहले अगर हो जाता तो बहुत सारे युवा जो बिहार के भटक रहे हैं उसको भटकना नहीं पड़ता है। अभी सब अभी जॉब में रहते। आज ही पेपर हम पढ़े हैं तो उसमें मुझे पता चला है कि 1 2 3 TRE 1 2 3 में लगभग बिहार से जो बाहर के विद्यार्थी जैसे यूपी के हैं, बंगाल के हैं, चाहे झारखंड का, लगभग 86,000 स्टूडेंट जिसका बहाली हुआ है TRE 1 2 3 में। आज का पेपर हम पढ़े हैं, दैनिक भास्कर में दिया गया था। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही अत्यंत दुखद की बात है। अगर 86,000 अगर उधर के लोगों का नहीं होता तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो राज्य के जो युवा अभी बेरोजगार है और दर भटक रहे, उसका तो जॉब हो जाता, किसी का तो घर बस जाता। इतने मेहनत से लोग यहाँ तैयारी करते हैं, घर बार छोड़ के आए हैं, कहाँ से पैसा 1-1 रुपया जुटा के दे रहे हैं गार्जियन, तो इसका जो है कहीं ना कहीं लाभ मिलता। तो ये गलत बात है। लेकिन इतना तो ये है कि सरकार जो अभी फैसला लिया उसका हम स्वागत करते हैं कि देर ही सही लेकिन दुरुस्त हुआ है। एक चीज़, क्या जितने भी तैयारी करने वाले लोग हैं उन सब के बीच में इसकी चर्चा हो रही है? जब आप बैठते उठते होंगे तो क्या चर्चा होती है? चर्चा यही हो रही है कि डोमिसाइल नीति लागू कर दी नीतीश सरकार, तो वो अच्छा किया है। अब हम लोगों के लिए थोड़ा राहत भरी खबर है कि उसमें हो सकता है 2 से 5 नंबर का कट ऑफ में गिरावट आ जाए, जो पहले नहीं होता था। क्योंकि बाहर के लोग आते थे तो वो हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा फाइट करना पड़ता था। तो हो सकता है 2 से 5 नंबर की गिरावट इसमें देखने को मिलेगी। लेकिन ये अच्छी बात है कि डोमिसाइल नीति लागू हो गया है। अच्छी बात है। आपका क्या नाम हुआ? हरेंद्र कुमार। क्या करते हैं आप?
हम तो यूपीएससी की तैयारी करते थे, लेकिन फिलहाल बीएड करके टीआरई देंगे। अच्छा, तो अब इस को लेकर के पूरे बिहार भर में आपने देखा था कि जो है डोमिसाइल को लेकर के कितना हल्ला हंगामा हुआ था। अब सरकार ने सुन लिया और डोमिसाइल लागू कर दिया, क्या कहना चाहेंगे आप? इसके बारे में आप बिहार के लिए एक अच्छा मतलब स्वागत चीज़ है। जो भी बिहार का स्टूडेंट उनके लिए अच्छा अवसर है। वो बाहरी लोग नहीं आएंगे तो बिहार के लोगों को रोजगार बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा। क्या ये कदम जो है एनडीए सरकार का स्वागत योग्य है? स्वागत योग्य है, स्वागत योग्य है। आपको क्या लगता है कि इसका जो भी सरकार ने फैसला लिया है, इसका प्रभाव बिहार चुनाव पे कैसे पड़ने जा रहा है? बिहार चुनाव पर तो उतना नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ जरूर पड़ेगा। बहुत कुछ जो टीआरई की तैयारी करते होंगे वो कुछ चेंज होंगे। जो नीतीश के विरोध में थे, नीतीश सरकार को, वो अब उनके छात्र कुछ मतलब पूरा नहीं, क्योंकि यहाँ कास्टिज में है। कास्टिज में क्या होता है कि कोई कितना ही काम कर ले, वो काम नहीं देखेंगे, जात देखेंगे। इसलिए कुछ ही लोग चेंज होंगे, कुछ लेकिन लोग फिर भी जो लोग जात नहीं काम देखते होंगे, जो लोग काम देखते होंगे वो चेंज होंगे। जो विरोध में थे अब उनका फेवर में रहेंगे। फेवर में रहेंगे। हाँ। आपको क्या लगता है कि कौन सी योजना जो है सरकार की या फिर विपक्ष जो भी आजकल अपने भाषण से या फिर ऐसे कह लीजिए मोबाइल के वो पोस्ट से, सोशल मीडिया के पोस्ट से जनता तक पहुंचाना चाह रही है, उसमें बेहतर कौन सा दिख रहा है? अभी जो सरकार जो फैसला ले रही है वो, या फिर जो अभी एक दो पार्टियां जैसे जनसुराज आ रहा है तो उनका अलग ही कहना है, तो आपको क्या लग रहा है किनकी योजना में ज़्यादा दम है, किनके बातों में ज़्यादा दम? देखिए, इस तरह तो जनसुराज जो बोल रही है अच्छा बोल रही है, लेकिन बनने के बाद वो लोग क्या करेंगे ये तो गारंटी नहीं है। जैसे वहाँ पर दिल्ली में केजरीवाल आए थे, वो बोले थे कि हम चोरी नहीं करेंगे, आवास में रहेंगे, एसी नहीं लगेगा। आने के बाद अब देखें सबसे पहले उनका पेमेंट बढ़ा, शीश महल, उसके बाद शीश महल बा, और जो रहते थे उसमें 2.5 लाख 3 लाख बिल आता था बिजली का। तो कहते कुछ और है, करते कुछ और है। इसलिए तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर भी बिहार के अरविंद केजरीवाल हैं। कह रहे हैं, लेकिन देखिए हो सकता है, मैं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ। हो सकता है कि कह रहे हैं तो वो ग्राउंड पर उतार भी देंगे, और ये भी हो सकता है कि जो कह रहे हैं उसका विपरीत भी कर देंगे। दोनों हो सकता है, इसलिए कहना अभी मुश्किल है कि क्या करेंगे, लेकिन चांस देना चाहिए, क्योंकि बिना चांस का कैसे किसी को साबित कर देंगे गलत है कि सही है। अच्छा, चांस देना चाहिए। एक दो चीज़ों का मैं सत्यापन करना चाहता हूँ। क्या आपके परिवार में लोग किसान हैं? नहीं, मेरा परिवार में कोई किसान नहीं। मेरा फादर है, सिंगल है, मतलब न्यूक्लियर फैमिली है, और वो रिटायर्ड शिक्षक है। रिटायर्ड शिक्षक हैं। आपको जब सरकार कहती है कि हम किसान सम्मान निधि के तहत 2000 रुपये जो हैं वो किसानों को पहुंचाते हैं, पहुंचता है? देखिए, उसमें ज़्यादातर फर्जी है। किसी घर में 5 गो को मिलता है, किसी के एक भी को नहीं मिलता है। और किसी घर में 5 गो 6 गो, जैसे ब्लॉक पर जाइएगा तो 2-2 हज़ार रुपया लेके बना देता है। इसलिए उसमें ज़्यादातर फर्जीवाड़ा है। ठीक है। आपसे बात हुई है? क्या नाम हुआ आपका? अमरजीत। क्या करते हैं आप? हम कंपटीशन का तैयारी करते हैं। तो ये आप जानकारी देखे होंगे, मुद्दा देखे होंगे कि डोमिसाइल जो है लागू किया गया है, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? ठीक है, अगर टियर 1 से जो अगर बीपीएससी में जो टियर 1 का एग्ज़ाम हुआ था, अगर उससे कर दिए रहते तो आज तक सब नौकरी में होते। हाँ, और सरकार को हम लोग तो ज़्यादा ही तारीफ़ करते हैं। रियलिटी ये बात ये भी है, लेकिन सरकार प्रेशर में आए, लेकिन किए। अगर ये चुनावी मुद्दा होता नहीं होता तो शायद नहीं भी हो पाता, मेरे हिसाब से जो लग रहा है। बात कहना चाहते हैं, हम आपको पहले भी बताए थे कि हम गाना गा के अपना पैसा कमा के तैयारी करते हैं। कोचिंग का जो फ़ी है यहाँ रहने का, तो हम इस कदम से पहले नीतीश कुमार जी से बहुत नाराज़ थे, एक तरह से अंदर पर्सनली, कि डोमिसाइल क्यों नहीं है। बार बार ट्विटर पर हम लोग लिखते थे, कोई सुनता नहीं था। लेकिन पता नहीं, या तो कोई सुनता नहीं था कि उन तक मुद्दा मेरा हम लोग का छात्रों का बातें नहीं पहुंचता था, ये तो हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन जब बात पहुंचा तो मोदी जी ने और नीतीश कुमार जी ने, सब लोगों ने ये कहा कि चलिए विकास होना चाहिए, छात्रों के मुद्दा को सुनिए, डोमिसाइल लगा दिए। हम बिहारियों का सम्मान हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग भी उनका फेवर करेंगे। तो उनके लिए हम 2 लाइन, चूँकि हम गाते भी हैं तो 2 लाइन उनके लिए हम गा देंगे कि धन्यवाद नीतीश चाचा, अरे धन्यवाद मोदी चाचा, अरे काम ऐसन कैला हो, अभी बीपीएससी टीआरई 4 में डोमिसाइल लगैला हो, धन्यवाद नीतीश चाचा। लेकिन एक चीज़ का रिक्वेस्ट अभी भी हम करेंगे, जल्दी से जल्दी टीआरई 4 का फॉर्म आ जाए, हम लोग उसका एग्ज़ाम दे दें,
उसके बाद आप लोग चुनाव कर लीजिए। आप लोग का चुनाव है एकदम 24 नवंबर की कितना तारीख को मुख्यमंत्री का यहाँ शपथ होना है, उसका घोषणा हो चुका है, लेकिन हम छात्रों का जो एग्ज़ाम होना है उसका अभी तक अते पता नहीं। तो हम लोग का भी ध्यान रखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है, आपका क्या नाम हुआ? आदर्श यादव, आदर्श जी कहाँ के रहने वाले हैं? सहरसा। क्या कहेंगे, चुनाव इतना नज़दीक है उसको लेकर के? हम तो चाहते हैं बदलाव हो जाए तो अच्छा बदलाव हो रहेगा। जाए। आप क्या करते हैं? हम यहाँ पढ़ते हैं, क्या किस चीज़ की तैयारी करते हैं? वही भैया जो बोले टीआरई 4 का। तो वो एकदम तो क्या कहना चाहेंगे? अब तो डोमिसाइल लागू हो गया है आप लोग। देखिए अभी घोषणा हुआ है, ठीक, पुंडुपेन से लागू नहीं किया है। जब तक पहला जब आया था टीआरई 1, उस टाइम में भी घोषणा हुआ था कि टीआरई डोमिसाइल लागू होगा, लेकिन नीतीश चाचा उसको हटा दिया। जब तक पुंडुपेन लागू नहीं हो जाए हम नहीं मानेंगे कि लागू हुआ है। ठीक है, तो आपने देखा छात्रों की राय और ठीक है भैया। क्या नाम हुआ? विकास कुमार। तो आज जो भाई साहब ने कहा, इनका आप समर्थन देते हैं? समर्थन जो सही है, देखिए जो देश के लिए, पहले हमारा देश है, ठीक है, जो देश के लिए काम करेगा, हमारे राज्य के लिए करेगा, जनता के हित में करेगा, किस लिए उसको चुन के भेजते हैं कि हमारी ज़रूरत रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितना परेशानी है ना, लेकिन जनता के लिए जो अच्छा काम करो, देश के लिए काम करो, उसके लिए हमेशा समर्थन में रहेंगे। तो ये एनडीए सरकार का सबसे अच्छा काम कौन सा हुआ है अभी तक? अच्छा काम हम क्या बता सकते हैं, बताइए। अच्छा काम जो किया तो सबको दिखता है, आपको भी दिख रहा है कि अच्छा काम किया। अब ऐसा अच्छा को हम गलत भी नहीं बोल सकते कि गलत है वो। जो अच्छा किया अच्छा किया। हम लोग टीम बात में किया कि यहाँ पढ़ने आए, ठीक है, उतना राजनीति से इंटरेस्ट रखते नहीं। अगर रखेंगे तो थोड़ा सा। क्या नाम हुआ तुम्हारा? विवेक कुमार। क्या कह रहे हैं? मुद्दा का देखें, राजनीतिक मुद्दा का भी यही है कि अभी जो चुनाव होने वाला है तो इसमें कुछ कर लीजिए। अभी 5 साल जो है नीतीश चाचा ही बनेंगे, कि तो कुछ हो जाए। और नीतीश चाचा को छोड़कर और कोई बनते हैं, बीजेपी का भी सरकार जैसे कि सम्राट चौधरी यदि बन जाते हैं मुख्यमंत्री, तो आप भूल जाइए कि 5 साल जो है नौकरी भी यहाँ मिलेगा बिहार में। जैसे में एमपी में देख लीजिए कि अभी बना हुआ है, पूरा सीट जीता हुआ है भाजपा का, लेकिन वहाँ पे देखिए अभी नौकरी नहीं निकल रहा है। सिर्फ एक क्या कहते हैं एमपीएससी जो होता है, बस वही निकलता है। और देखिए कितनी उम्र हुई है तुम्हारी? मेरा 23 साल हो रहा है। हम भी वोट देते हो? हैं? वोट देते हो? हाँ, वोट देते हैं। तो इस बार चुनाव में जितना भी मुद्दा है, जो भी मुद्दा है, उसमें सबसे बेहतर कौन सा योजना लगा और किस योजना के तहत जो है तुम ज़्यादा प्रभावित हो? किस योजना? हम सबसे पहले तो हम टीचर की तैयारी करते हैं, बीपीएससी टीचर टायर। मेरा तभी है 1 साल है बाकी। तो सबसे पहले तो धन्यवाद है नीतीश चाचा को कि डोमिसाइल लागू किए हैं। इतना आंदोलन होने के बाद हम सब भी जाते थे, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। इसीलिए और क्या बोलेंगे आगे। ठीक है, जीतेंगे नीतीश कुमार। अभी 5 साल भूल जाइए कि मतलब कोई भी आएगा, कोई कुछ कर ले, हल्ला कर ले, कुछ कर ले, लेकिन जीतेंगे वही। आज से 10 साल पहले चल जाइए या 20 साल पहले चल जाइए तो बिहार का इतना भी मतलब क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं था। आज ये फ्लाईओवर देख रहे हैं या एनआईटी का ये दृश्य जो देख रहे हैं, इस तरह नहीं था। इस तरीके से नहीं था। नहीं। तो क्या लगता है कि ये पूरा का पूरा जो है नीतीश चाचा की किया धरा है? हाँ, तब अभी तो वो है केंद्र में, तो राज्य सरकार में वो है तो वही कर रहे हैं। इसको तो हम तेजस्वी यादव को नहीं तो कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि हाँ, जॉब की तेजस्वी यादव 5 लाख नौकरी दिए, नीतीश कुमार कहाँ दिए कुछ? देखिए, अब वो आपको डिप्टी सीएम बनाने से मतलब इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है ये देखिए आप। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। जो बोल रहे हैं, यदि क्या कह रहे हैं? हाँ, यदि वो क्या कहते हैं तेजस्वी यादव वो निकाल के फिर बंद हो गए, वो तो हट गए सरकार से, तो फिर नीतीश कुमार कैसे ला रहे हैं? उसको तो बंद कर देना चाहिए। यदि उसका मन नहीं होता तो बंद कर देते ना बीपीएससी का। एक भी टीचर नहीं आता, लेकिन आया तो आया तो मतलब है कि देखिए भैया, नीतीश चाचा को मजबूरी हो गया कि हमको बहाली देना पड़ेगा। यही नीतीश चाचा है। ये इस भैया को भी पता होगा, जब सब मैन्युफैक्चर निकालता है चुनाव टाइम हम ये करेंगे वो करेंगे। तेजस्वी यादव बोला था कि हम आएंगे तो हम 10 लाख नौकरी देंगे, तो जब 2.5 साल तो बीत गया था, तो वही टीचर का बहाली है कि मतलब एक बार निकालता था तो 5 साल ले जाता था, 7 साल ले जाता था नीतीश चाचा। जब तेजस्वी आया तो 1.5 महीना में कौन ऐसा एग्जाम है कि मतलब नौकरी हो जाएगा किसी को? 1.5 महीना में नौकरी दिया है सबको। तो वही तेजस्वी यादव का देन है कि आज चाचा को मजबूरी देना पड़ रहा है।